देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें, जहां भारत पाक सीमा पर चल रहे हमलों के मद्देनजर इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, जहां भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में बिना अनुमति सभी तरह के आयोजन बैन कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया है, जो 4 जुलाई तक लागू रहेगा। बैतूल में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अति आवश्यक स्थितियों में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से छुट्टी मिलेगी। भोपाल में शुक्रवार सुबह लोगों ने बड़े तालाब किनारे बोट क्लब पर खड़े सुदर्शन चक्र टैंक पर चढ़कर तिरंगा फहराते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां हम सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के त्योहारों में सहभागिता निभाना चाहिए। हम सभी को राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए, उसके बाद धर्म को मानना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हमें जोड़ने का काम करता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले भारतीय कहलाते हैं। यह सोच हमें अपने देश को मजबूत बनाने में मदद करेगी। आपको बता दें, जहां यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कही है। वे इंदौर में ग्लोबल एंग्लिकन फ्यूचर कॉन्फ्रेंस की नॉर्थ इंडिया रीजन की पहली लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जिसमें भारत के 8 राज्यों से चर्च नेतृत्व के प्रमुख बिशप, फादर और ईसाई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो कॉन्फ्रेंस में जातिवाद व धार्मिक आतंकवाद के विरुद्ध इंसानियत का स्वर उठा। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य भारत में जातिवाद, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक आतंकवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद करना और इंसानियत के मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। एक आयोजन किया था, मैंने उसमें पहला दिया हेयर। हम जो यहाँ सब बैठे हैं और उपस्थित हैं, वह सब मूल भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। हमारी फेस आइडेंटिटी भी समान है और हाँ, हमारी ड्रीम आइडेंटिटी भी समान है। बाय फेस आइडेंटिटी हम भारतीय और हिंदुस्तानी इंडियन हैं। बाय ड्रीम आइडेंटिटी हमें ड्रीम ना सऊदी अरबी तुर्की में आता है, ना हिब्रू लेटिन अंग्रेजी में आता है, ना रूसी चीनी में आता है। हमें सपना जो भी आता है वो हिंदुस्तानी में आता है। ये एहसास सबको रहना चाहिए। नेशन फर्स्ट, रिलीजन आफ्टर दैट। हम दुनिया में जाते हैं तो लोग हमें भारतीय, हिंदुस्तानी और इंडियन कहते हैं। ऐसी दुनिया के लोग ब्रिटेन को ब्रिटिश कहते हैं, अमेरिका के अमेरिकन कहलाते हैं और कनाडा के कैनेडियन कहलाते हैं, रूस के रूसी कहलाते हैं, चीन के चीनी और अरब के सऊदी और तुर्किस्तान के तुर्की कहलाते हैं। तो ये आइडेंटिटी है। इसलिए वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर नेशन। नेशन फर्स्ट, नेशन यूनाइट अस, नेशन गिव अस ए रिस्पेक्ट। इसी के साथ साथ ये भी कहा कि अगर हम पीसफुल भारत चाहते हैं और पीसफुल दुनिया चाहते हैं तो अपने अपने रिलीजन पर चलो। कन्वर्शन नहीं, बल्कि सब रिलीजन का रिस्पेक्ट करें और मेक भारत कन्वर्शन फ्री भारत, रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स भारत। इसी के साथ हमने ये भी कहा कि इस बात को भी ध्यान में रखिए कि हम डायलॉग रखें और डायलॉग से अंडरस्टैंडिंग है और उस डायलॉग की ब्यूटी है स्माइल। इसलिए हेट्रेडनेस वाले डायलॉग नहीं, एक दूसरे के त्योहारों में जाएं। इसलिए भारत, जिसमें होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, महावीर पूर्णिमा या और भी ऐसे तीज त्यौहार जो हैं, उन पे दंगे नहीं हो, पत्थरबाजी नहीं हो, उनके ऊपर हिंसा नहीं हो और इसलिए पीसफुली सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स भारत बने। इस ड्यूटी को हम सब ने मानना और समझना और संचालन करना चाहिए। इसलिए त्योहारों से पर दंगा मुक्त हिंदुस्तान बने। ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एक सुंदर, एक विकसित भारत बनाने में सफल होंगे। तो
तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां कल कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ईंधन का स्टॉक खत्म होने की सूचना से उपभोक्ता परेशान होते देखे थे, पर कलेक्टर ने त्वरित इंतजाम करवाकर इस समस्या का समाधान करवा दिया। फिर भी लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदते देखे गए हैं। आपको बता दें, ऐसे में इंडियन ऑयल की तरफ से कहा गया कि देश भर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही है। घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सभी आउटलेट पर ईंधन की एलपीजी आसानी से उपलब्ध है। शांत रहकर और अनावश्यक भीड़ से बचकर हमें आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करें। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी करते हुए मतदाता सूची को अपडेट करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के मिलते ही जिला निर्वाचन के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। अधिकारियों की माने तो नए आदेश के तहत सबसे पहले उन भवनों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर 10 से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे परिवार के सभी सदस्यों और मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी राजेश रघुवंशी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद 15 दिनों के भीतर जिले की मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन करना होगा। तो रुक कर लेते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां नमाज के बाद मस्जिद परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। साथ ही भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की है। आपको बता दें, जहां नमाज के बाद मुस्लिम परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की। मुस्लिम युवकों ने एक स्वर में कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे बॉर्डर पर जाकर न केवल पाकिस्तान को जवाब देंगे बल्कि उसके क्षेत्र में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।